मीटिंग में सर तो मेरी बाद में मेरी बात करके सुनिए, कॉल यहाँ पर करता हूँ एक ही आपने। डॉक्टर था, इसके अलावा और कोई भी नहीं था। हेलो, ये देखिए बीएमओ साहब ने जवाब देने से इनकार किया और फ़ोन को कट कर दिया है। एक बार फिर हम ट्राई करेंगे। आप मीटिंग में लो, आपको बाद में कॉल करता हूँ, 2 मिनट वेट करो आप। बीएमओ साहब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए फिर बीएमओ साहब ने फ़ोन कट कर दिया। अब देखिए इनकी मिलीभगत है यहाँ पर या नहीं है। हालत है हमारे तीन, यहाँ एक डॉक्टर था, एक मैडम थी, एक और डॉक्टर था। एक को डॉक्टर को उठा के बीएमओ साहब ने आपने कुक बनाया हुआ है कालाकोट के अंदर। और कुछ नहीं आती, जिसे एमएलए ने इलेक्शन लड़े हैं उसने भी देखभाल करनी चाहिए, या उनको आगे कुछ ना कुछ सुनाना चाहिए। बिल्कुल साहब वहाँ से आपने अभी देखी एक लड़की का बाजू टूटा हुआ था, जी हाँ। अभी गई है ना आपके सामने, वो हाँ उस पहाड़ी से आई है। इस उम्मीद के यहाँ डॉक्टर होंगे, मेरा कुछ ना कुछ इलाज करेंगे ताकि मैं आगे हॉस्पिटल तक जाऊंगी। यहाँ से 30 किलो या 25 किलोमीटर यहाँ से कालाकोट दूर है। इस वक्त मैं कालाकोट के ब्रो इलाका में मौजूद हूँ। ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग है। AWC ब्रो ये इसकी बिल्डिंग है। ब्रो के अंदर यहाँ पर मेडिकल स्टाफ होना चाहिए लोगों को, ताकि सुविधा फराहम की जाए। यहाँ से मेरे साथ आप आगे आए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सेंटर जो है वो मकामी लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये पिछली रात से खुला है, ना जाने कब से खुला है, लेकिन ये फ़िलहाल के तौर पर खुला है। यहाँ पर कोई भी डॉक्टर, कोई भी मुलाजिम यहाँ पर मौजूद नहीं है। जितना भी सामान वगैरह है सब यहाँ पर है। खुदा ना करे अगर कोई चोरी की वारदात यहाँ पर सामने आती है तो इसका आखिरकार जिम्मेवार कौन है। सबसे पहले ये देखिए रिकॉर्ड जितना भी था हॉस्पिटल का, सब रिकॉर्ड यहाँ पर है। ये दिखाने की कोशिश करें आप, ये देख सकते हैं पूरा रिकॉर्ड जो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड होता है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी देखभाल कौन करेगा? अगर इसकी चोरी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? ये देखिए मेज़ पर कितना सामान पड़ा हुआ है। इसी के साथ डस्टबिन की हालत देखिए कि इसकी भी क्या कुछ कंडीशन है। ये दवाइयाँ देखिए, मेडिसिन देखिए जितनी भी हैं। अब ना जाने यहाँ पर कोई एक्सपायर भी होगी या नहीं है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको कालाकोट के ब्रो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर जो हॉस्पिटल का सेंटर है वो यहाँ पर खुला है। ये देखिए यहाँ पर मेडिसिन भी जो है वो एक्सपायर है। ये देखिए 2024 के अंदर, जुलाई के अंदर एक्सपायर होनी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। जितना भी सामान था और भी बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इस साइड अगर नज़र लगाएंगे आप तो यहाँ पर भी देख सकते हैं मेडिकल सब सेंटर ब्रो की ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। कुछ मकामी लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ साथ हम बीएमओ कालाकोट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस साइड ये रूम भी जो है वो खुला है। अब इसकी देख रेख कौन करेगा? जितना भी सामान वगैरह है सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। कोई भी मुलाजम, कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे साथ कुछ मकामी लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ ये वॉशरूम की हालत देखिए आप जी, अंदर इसकी क्या कुछ कंडीशन हुई है देखा नहीं जा रहा इसको, लेकिन मेरे साथ कुछ मकामी लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मेरे साथ साबिका सरपंच यहाँ पर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब बताएं, ये इस हॉस्पिटल की देख रेख इस समय कौन कर रहा है? जिस तरह बताया ये जा रहा है कि ये खुला है, यहाँ पर जितने भी सामान वगैरह है सब अंदर है, क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरशी साहब जी। आप गब गा यहाँ बैकवर्ड एरिया में आते हैं और अपनी खबर जो लेते हैं, हम लोगों की सुनवाई होती है। ये आपने भी देख लिया खुला है। सुबह हम आए थे, हमने देखा, CMO साहब से भी बात हुई, BMO साहब से भी बात हुई। अब मैडम जी को हम फ़ोन करने वाले हैं। अच्छा, अब मैडम जी को फ़ोन करेंगे कि ये हालत है हम लोगों की, कि ये हॉस्पिटल है या कोई ये क्या चीज़ है। यहाँ खुली दवाई रखी हुई है, कोई मुलाजिम नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। ये सेंटर कब से खुला है? कब से खुले मुझे 2 दिन से फ़ोन आते रहे हैं अच्छा। कि सरपंच साहब आप आओ, आप देखो इसको। मैं नहीं आया। आज मैं आया, अपने साथियों को साथ में लेके आया। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है जो CMO साहब को, BM साहब को भेजी हुई है। तब हमने देखा यहाँ खुला था। अच्छा। इसी तरह का खुला है। उससे पहले जो वीडियो बनी है किसी ने बनाई थी, वो भी मुझे सेंड की हुई है, उसमें भी ये खुला दिखाई दे रहा था। यानी कि 3-4 दिन से ये खुला है। शायद मुझे लगता है इतना लगभग हो गया है। तो जो इसके अंदर सामान वगैरह, जो रिकॉर्ड वगैरह, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर चोरी हो जाती है तो? बाद में इन्होंने कहना है लोगों को, गरीब लोगों पे लगाएंगे कि वो चोरी कर गया, ये कर गया, मगर ये खुला ही रहता है इसी तरह का। अच्छा। इससे पहले कबल एक दफ़ा हुआ था, शायद मुझे लगता है आप ही आए थे यहाँ, तो उस वक़्त उसके बाद थोड़ा सुधार आया था।
अच्छा। आज यही हालत है हमारे 3 यहाँ, एक डॉक्टर था, एक मैडम थी, एक और डॉक्टर था। एक को डॉक्टर को उठा के बीएमओ साहब ने आपने कुक बनाया हुआ है कालाकोट के अंदर। दूसरी मैडम जो यहाँ यहाँ प्रेग्नेंट बच्चियाँ आती हैं तो उनको कौन टीका लगाएगा? जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कौन टीका लगाएगा? और यहाँ है ही कोई नहीं, यहाँ पर मुलाजिम कोई भी नहीं, कोई डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी बिल्कुल बंद है। बीएमओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे एक ने कोई अटैचमेंट करवा ली, दूसरे ने भी अटैचमेंट करवा ली है, और आप मैडम जी से बात करो। अच्छा, मेरे वास का रोग नहीं है। मैडम स्किन है तुझसे? हाँ, उन्होंने कहा कि आप मैडम जी से बात करो। मेरे वास का रोग नहीं है, अगर नहीं तो इसको ताला लगा दो ताकि हम लोग सफ़र ना हो जाए। सरपंच साहब, काफी बैकवर्ड इलाका माना जाता है, तता पानी ब्रो सुमा, वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, क्या होता है उनका? गोरशी साहब, वहाँ से आपने अभी देखी एक लड़की का बाजू टूटा हुआ था, जी हाँ, अभी गई है ना आपके सामने, वो हाँ उस पहाड़ी से आई है। इस उम्मीद के यहाँ डॉक्टर होंगे, मेरा कुछ ना कुछ इलाज करेंगे ताकि मैं आगे हॉस्पिटल तक जाऊँगी। यहाँ से 30 किलो या 25 किलोमीटर यहाँ से कालाकोट दूर है, तो यहाँ हम लोग सफ़र कर रहे हैं। यहाँ से कितनी तनख्वाहें जो है गवर्नमेंट दे रही है इन मुलाजमों को, और ब्रो के नाम से दे रही हैं, और वो अपने अपने घरों में जाके आराम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खस्ता हालत है। और आज की गवर्नमेंट जो है उससे मैं अपील करता हूँ, मैडम सकीना साहिबा से अपील करता हूँ, डॉक्टर साहब से अपील करता हूँ, सीएमओ साहब से अपील करता हूँ, यहाँ हमारी सुनवाई कोई नहीं है। ये गरीब लोग हैं, ज़्यादातर यहाँ गुजर बकरवाल लोग रहते हैं और पहाड़ी लोग रहते हैं, और इन लोगों की सुनवाई कौन करेगा? अगर ये मीडिया का दौर ना हो तो फिर तो हम कुचले गए हैं। इसलिए आप यहाँ आए हैं, आपका शुक्रिया, और आप हमारी ये जो खबर है ये मैडम तक पहुँचाएँ। जी भाई साहब आ गए हैं आप, क्या नाम है आपका? शफीक अहमद। शफीक साहब, कब से ये खुला है हॉस्पिटल आपका? 2-3 दिन हो गए इसके ऐसे देखते हुए हमें। कोई डॉक्टर वगैरह कोई आता है यहाँ पर? नहीं, इधर कोई डॉक्टर नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। ये काफ़ी बैकवर्ड इलाका माना जाता है, तथा पानी ब्रो, वहाँ से कुछ लोगों को अगर लग जाएगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा, वो इस उम्मीद पे आएगा कि हम ब्रो हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आकर क्या देखते हैं वो? सर किसी को लगने की तो बात ही नहीं, मेरे खुद लगी हुई है, 2-3 दिन हो गए मैं भी। अच्छा। हाँ देखो तो कोई नहीं, इधर डॉक्टर आया ही नहीं है, इधर कोई है ही नहीं था। अच्छा, जी। तो फिर आपने प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में दिखाया, प्राइवेट दुकान पे दिखाया? फिर प्राइवेट ही दुकान पे दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पर कोई भी नहीं है। कितने दिनों से यहाँ पर डॉक्टर वगैरह नहीं है? 2-3 दिन हो गए। जनाब आप आगे आ जाए। जी, क्या नाम है आपका? खादमों से। आप ब्रो में रहते हैं, लोकल है यहाँ पर? मैं यहाँ पे रहता हूँ प्रॉपर। कब से ये हॉस्पिटल खोला है, कब से यहाँ पर डॉक्टर वगैरह नहीं आ रहे? लगभग ये 3 दिन हो गए। अच्छा, हाँ, कोई भी नहीं है? कोई नहीं है। जब कोई आता है 1 घंटा रुकता है, यहाँ पे वापस चला जाता है। अच्छा, अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को लग जाए, तो वो फिर क्या करते हैं? वो लोग यहाँ से कालाकोट के लिए ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ रेगुलर आदमी कोई रहता नहीं है। अच्छा, एक दिन आएगा एक डॉक्टर, दूसरे दिन वो कहीं अटैच होगा। तो बस यहाँ यही सिस्टम चलता है कि यहाँ से आदमी को जब किसी को लगती है वो कालाकोट के लिए ही उसको जाना पड़ेगा। जार जोरी जा कालाकोट, ये खाली एक नाम है। यहाँ के हॉस्पिटल है ब्रो में, अच्छा, बल्कि अलबत्ता इसमें काम कुछ नहीं करता, कोई आदमी भी नहीं आता यहाँ पे। अच्छा। तो क्या करेंगे? ये देख सकते हैं मेरे साथ कुछ मकामी लोग थे। जनाब आपका क्या नाम है? जमीर सिंह, जमील सिंह, कहाँ रहते हैं आप? यहाँ ब्रो में। तो एक दिक्कत ये जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की दिक्कत है, हॉस्पिटल पिछले 3-4 दिन से खुला है, क्या सच है ये? बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी कोई डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं कोई है? डॉक्टर नहीं है। अभी मैंने एक बच्ची को देखा है, बेचारी बाजू पकड़ा हुआ। अच्छा। वो अभी चली, उसको तत्ता पानी भेजा है। अच्छा, इधर कोई भी नहीं था, तत्ता पानी भेजा है? तत्ता पानी अभी तो भेजा है उसको भी। अच्छा, मगर ऐसे है कि अगर और कुछ नहीं है तो जिसे एमएलए ने इलेक्शन लड़े हैं उसने भी देखभाल करनी चाहिए, या उनको आगे कुछ ना कुछ सुनाना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या इधर गुजारिश करेंगे आप? गुजारिश यही है कि भाई जहाँ भी है, जैसे जब बीएमओ हो चाहे कोई भी हो, जो भी डिपार्टमेंट का है वो इसको देखभाल करें। अच्छा, नाज़रीन किराम, ये थे मेरे साथ कुछ मकामी लोकल लोग जिनसे हमने तफसील में बात की। कितनी शानदार ये इमारत, शानदार बिल्डिंग बनाकर यहाँ पर रखी गई है। इसलिए यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई गई कि मकामी लोग यहाँ से काफ़ी दूर, यहाँ से ब्रो, चंबा मंडी, पीछे काफ़ी बैकवर्ड इलाका जो है वो माना जाता है। वो लोग इसी उम्मीद पर आते हैं कि हम ब्रो हॉस्पिटल में जाएंगे और अपना अच्छे से इलाज करवाएंगे, अपनी पट्टी वगैरह करवाएंगे अगर किसी को लग जाती है। लेकिन आज भी हमने देखा कि एक लड़की को लगी हुई थी, वो यहाँ पर पहुँची, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं था, कोई डॉक्टर वगैरह कुछ यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसको अब यहाँ से तत्ता पानी जाना पड़ा। अगर तत्ता पानी भी नहीं मिलेगा तो उसको कालाकोट जाना पड़ेगा। पूरा दिन जो है वो इनका इसी सिलसिले में लग जाता है। अभी हम बीएमओ कालाकोट से बात करने की कोशिश करेंगे, फ़ोन कॉल पे हम उनको ज़रूर लेंगे, आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज भी इस हेलो अदावा सर, जी मैं बिशारत गोरसी बात कर रहा हूँ सर, मीडिया से। जी 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 आपको इस समय जनता लाइव देख रही है। मैं इस समय ब्रो सब सेंटर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ सर।
हाँ, मुझे ब्रो से सरपंच साहब का भी फोन आया था। जी तो वहाँ पर ये हुआ है कि वो जो वहाँ पर एक लड़का था डॉक्टर संदीप, जी। तो उसको रिलोकेट किया गया है यहाँ पर क्या नाम है सेंटर जिला कालाकोट में, दूसरी जगह उसको भेज दिया गया है। उसको अपने तो सेंटर में बुला लिया सर आपने कालाकोट में? है उसको कहाँ शिफ्ट भाई, किया? एक ही भाई डॉक्टर था यहाँ कालाकोट पे? में नहीं है, उसकी ट्रांसफर हुई है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, उसकी मेरी सरपंच साहब से बात हुई है कि लड़का कोई और भेज रहे हो आपको। सर ये पिछले काफी दिनों से ऐसा ही है और हॉस्पिटल भी खुला पड़ा है, कोई भी लाख नहीं, वगैरह मुझे इसको आपका कुछ नहीं जानता हूँ मैं। है। अगर इसकी चोरी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? भाई डॉक्टर संदीप वहाँ पर लगा हुआ था, वो वहाँ पर काम कर रहा था। डॉक्टर जो मिशन डॉक्टर है उनका ऑर्डर आया, उसको ही लोकेट किया गया पनहार में। जी। हाँ, तो उसकी पूरी पेपर जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो यहाँ ब्रो में ही है जो आप बोल रहे हो। सर अब ये वो वहाँ यहाँ पर ट्रांसफर हो एक ही गया, वो तो डॉक्टर कल आपको संदीप इसमें बता रहे डॉक्टर हैं? याद नहीं देंगे। सर डॉक्टर संदीप जो आप बता रहे हैं वही यहाँ पर था, उसके अलावा और भी यहाँ पर कोई था? संदीप था, और एक संदीप भी है वहाँ पर। बाकी आपको लड़का जो है वो कल आपको भेज देंगे, दोबारा से फंक्शन शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा मीटिंग में सर तो मेरी बाद में मेरी बात कॉल सुनिए, यहाँ पर करता हूँ एक ही आपसे। डॉक्टर था, इसके अलावा और कोई भी नहीं था? हेलो, ये देखिए बीएमओ साहब ने जवाब देने से इनकार किया और फ़ोन को कट कर दिया है। अब ना जाने क्या इनकी मिली भगत है, ये एक बार फिर हम ट्राई करेंगे। आपको बाद में कॉल करता हूँ, 2 मिनट वेट करो आप। बीएमओ साहब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए फिर बीएमओ साहब ने फ़ोन कट कर दिया। अब देखिए इनकी मिली भगत है यहाँ पर या नहीं है। मैंने 2 बार कॉल की है, बात करने से भी इनकार कर रहे हैं वो। कम से कम वो जवाब तो देना यहाँ पर किसकी ड्यूटी है, किसको यहाँ पर लगाया है, किसको यहाँ से कहाँ से ट्रांसफ़र किया है और कैसे किया है। लेकिन इन लोगों के पास जवाब ही नहीं है, कोई जवाब देने के लायक ही नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहे। अब मैंने 2 बार आपके सामने कॉल की है, 2 बार फ़ोन कट कर दिया है। ये बीएमओ कालाकोट जनाब से हमने बात की और इनका कहना है कि हमने उस डॉक्टर की ट्रांसफ़र की है, लेकिन ज़राए के हवाले से बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर 2 से 3 लोग यहाँ पर मुलाजिम थे। अब ना जाने वो दूसरे 2 कहाँ पर हैं, एक की ट्रांसफ़र हुई तो दूसरे कहाँ पर हैं। अब इसका जवाब जो है वो बीएमओ कालाकोट को देखना होगा। हम गुजारिश करेंगे ज़िला इंतज़ामिया से कि इसके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये जो खुला है, जिसके दरवाजे वगैरह खुले हैं, अगर इसकी यहाँ पर चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जब चोरी हो जाएगी, चोर यहाँ से अपने हाथ साफ कर लेंगे, उसके बाद गरीब आवाम को जो है ना वो भुगतना पड़ेगा। फिर गरीब आवाम पे ये नुकसान जो है वो लगाया जाता है कि इन्होंने चोरी की है, लेकिन चोरी करने वाले कोई होते हैं, भुगतना किसी और को पड़ता है। ये भी एक सवाल निशान यहाँ पर खड़ा होता है कि हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से खुला है, सारा रिकॉर्ड, सारी दवाएं जितनी भी थी वो यहाँ पर खुले में पड़ी हुई हैं। मैं गुजारिश करूंगा ज़िला इंतज़ामिया से और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कालाकोट से और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मैं गुजारिश करूंगा कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें।